आगे मैं सुनूंगा। रामाभ्यां नमः, श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः, श्री उमापते नमः, श्री गुरुवे नमः, श्री हनुमते नमः। सब संतन की जय जय, सब भक्तन की जय जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। कृष्ण हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः, गोविन्दाय नमः, गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड और दोहा संख्या है 9। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सी। सातोलागढ़ ना बिल्डिंग बन रही है, इसलिए प्लीज प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी का अनम्यूट है। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह विदे दिनेश। आस्त भय विगसत भई। राम राम जी। नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुपति बिरह दिनेश। आस्त भय विगसत भई, निरखी राम जकेस। हुई सगुन सुबुर बिद विधि, बाजे गगन तान। पुर नर नारी सनाथ करी, भवन चले भगवान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक हो गया है और सब देवी देवता उनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अयोध्या वासियों ने सबने आशीर्वाद दिया, मंगल गान किया और माताओं ने भी अपने पुत्रों को, चारों पुत्रों को और श्री राम जी और सीता जी को विशेषकर बहुत सुंदर सुंदर आशीर्वाद प्रदान किए। आगे वो कह रहे हैं कि स्त्रियां क्या है, ये अयोध्या की स्त्रियां क्या हैं। अयोध्या की स्त्रियां कुमुदिनी हैं, कुमुद के फूलों के समान हैं। अयोध्या सरोवर है और श्री रघुनाथ जी का विरह सूर्य है। इस विरह ताप से, इस विरह सूर्य के ताप से ये मुरझा गई। कहने का तात्पर्य ये है कि अयोध्या एक बहुत सुंदर, समझो सरोवर के समान है और उसमें अनेक प्रकार के जो कुमुद के पुष्प खिले हुए हैं, वो सब क्या हैं, अयोध्या की, अयोध्यापुरी की सभी स्त्रियां हैं। और श्री रघुनाथ जी क्या हैं, विरह रूपी सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य के ताप से कुमुदिनी मुरझा जाती है, क्योंकि वो तो रात्रि में चंद्रमा के अमृत रूपी रस से, अमृत के प्रकाश से ही वो खिलती हैं। अब उस विरह रूपी सूर्य के अस्त होने पर श्री राम रूपी पूर्ण चंद्र को निरख कर वे खिल उठी हैं। अब विरह रूपी जो सूर्य वो अस्त हो गया है, अब सबका विरह खत्म हो गया। अब सबके मन में विश्वास हो गया कि अब श्री राम जी अपना 14 वर्ष का वनवास काट कर आ गए हैं। अब बस उनका सदा सदा निवास अयोध्यापुरी में ही रहेगा और हम सब उनको देख देख कर वो सूर्य, वो एक पूर्ण चंद्र के समान है, पूर्णिमा के चंद्र के समान है। अयोध्या वासी उनको देख देख कर खिल उठेंगे, खिल उठे हैं और खिल उठते रहेंगे। सभी तरफ अनेक प्रकार के शुभ शकुन हो रहे हैं। आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। नगर के पुरुषों और स्त्रियों को स्नात करके भगवान श्री रामचंद्र जी महल को चले। अब दर्शन दिए श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या वासियों को। सब तरफ से अनेक प्रकार के शकुन हो रहे हैं।
आकाश में देवता लोग नगाड़े बजा रहे हैं और नगर के पुरुष और स्त्री उनके दर्शन पा पा कर कृतार्थ हो रहे हैं, मानो अब वो इतने सालों के बाद समाप्त हुए हैं। और श्री रामचंद्र जी अपनी महल को चले गए। प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथमता सुग्रह कई भवानी, ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन कवन घर कीना। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, प्रभु ने जान लिया कि माता के कई लज्जित सी हो गई हैं, इसलिए तो सबसे पहले उन्हीं के महल में गए और उन्हें समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन। भगवान राम जी सबकी मनोदशा कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और जानते हैं। शिव जी कह रहे हैं, भवानी, प्रभु ने, क्योंकि वो तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने जान लिया, उन्होंने समझ लिया कि माता के कई अपने इस कर्म की वजह से बहुत लज्जित सी हो रही हैं और वो सबसे पहले उदासीन होकर महल को चली गई हैं। तो इसलिए सबसे पहले श्री रामचंद्र भगवान जी सबसे पहले सब माताओं से पहले सबसे पहले कैकेयी माता के महल में गए और उनको समझा बुझाकर बहुत प्रकार का सुख दिया और फिर श्री हरि ने अपने महल को गमन किया। कृपा सिंधु जब मंदिर गए, गुरु नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ जुज लिए बुलाए, आजू सुघरि सुदिन समुझाई। कृपा के समुद्र श्री राम जी जब अपने महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए। गुरु वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों को बुला लिया और कहा, आज बड़ी शुभ घड़ी और बड़ा ही सुंदर दिन आया है। आज सभी तरफ से सभी के लिए ये बहुत शुभ योग है, योग संयोग है। सब द्विज देहु हर्षि अनुशासन, रामचंद्र बैठे ही सिंहासन, मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। आप सब ब्राह्मण हर्षित होकर आज्ञा दीजिए, जिसमें श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हों। वशिष्ठ मुनि के सुहावने वचन सुनते ही सब ब्राह्मणों को बहुत ही अच्छे लगे। कहीं बचन मृदु प्रिय अनेका, जग अभिराम राम अभिषेका। अब मुनिवर विलंब नहीं कीजे, महाराज कह तिलक करीजे। वे सबने को ब्राह्मण कोमल वचन कहने लगे कि श्री राम जी का राज्याभिषेक संपूर्ण जगत को आनंद देने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब विलंब न कीजिए और महाराज का तिलक शीघ्र कीजिए। दोहा, तब मुनि कहूँ सुमंत्र सत्य, सुनत चले हर्षाई। रथ अनेक बहुबाजी गज, रथ सवारे जाई। जय तय धावन पठई पुनि, मंगल द्रव्य मगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुनि सिर नाय सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब मुनि ने सुमंत्र जी से कहा। वे सुनते ही हर्षित होकर चले। उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ, घोड़े और हाथी सजाए और जहां तहां सूचना देने वाले दूतों भेज कर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। नवान पारायण, 8वां विश्राम। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि झरि लाई। राम कहा सेवकन बोलाई,
प्रथम सखन अनवा बबु जाई। अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्री रामचंद्र जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ। सुनत बचन जह ते जन भाई, सुग्रीवादि तुरत अनुवाय। पुनि करुणा निधि भरत अहंकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। भगवान के वचन सुनते ही सेवक जहां तहां दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। फिर करुणा निधान श्री राम जी ने भरत जी को बुलाया और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। भगवान के सेवक भगवान की आज्ञा सुनकर दौड़े। सबसे पहले सुग्रीव को स्नान कराया, फिर भरत जी को बुलाया और इतने वर्षों से जो भरत जी के भी बालों में इतनी जटाएं बन गई थी, एक एक जटा को श्री राम जी ने अपने हाथों से सुलझाया। अनुवाहे प्रभु तीनों भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमल ताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। तदंतर भक्त बत्सल कृपालु प्रभु श्री रघुनाथ जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी का भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष भी नहीं कर सकते। शेषनाग जी के सहस्त्र मुख हैं। अब यहाँ पर भोलेनाथ जी कह रहे हैं भवानी को, हे भवानी, अगर अरब शेष भी आ जाए अपने अरबों मुख के भी, शेष भगवान जी भी प्रभु की इस कोमलता सरल हृदयता को नहीं बयान कर सकते कि उन्होंने अब भरत का भाग्य कितना अच्छा है उसके बारे में नहीं बता सकते कि उसने अपने तीनों भाइयों को स्नान कर लिया। और भरत जी का भाग्य तो सबसे ही सुंदर, सबसे ही अच्छा है, क्योंकि अपने हाथों से उन्होंने एक एक जटा को सुलझाया। पुनि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मांगि नहाए। कर्म जन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देख सत लाजे। श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरु जी की आज्ञा मांगकर स्नान किया। गुरु की महत्ता का देखो यहाँ पर बयान किया है, संदेश किया है सबको कि जो भी कार्य किया जाए गुरु जी की आज्ञा से किया जाए। गुरु से देखो आज्ञा मांगकर तब सब अपने तीनों भाइयों को स्नान करा के फिर गुरु की आज्ञा मांगकर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और फिर स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए। उनके अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव भी लचाए, क्योंकि जो आभूषण उनके अंगों पर बहुत ही शोभायमान हो रहे थे। दोहा सुन सादर जानकी, मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन वर भूषण अंग, अंग सजे बनाई। राम बाम सिसोबती, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षि, जन्म सुफल निज जानी। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि ब्रह्म। चढ़े विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सासुओं ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उनके अंग अंग में दिव्य वस्त्र और श्रेष्ठ आभूषण भली भांति सजा दिए, हाथ पहना दिए। श्री राम जी के बाईं और रूप और गुणों की खान गमा अर्थात श्री जानकी जी शोभित हो रही हैं। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म जीवन सफल समझकर हर्षित हुई।
कागभूषणी जी कहती हैं, ये पक्षी राज जी, ये उस समय तो ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह तथा विमानों पर चढ़ चढ़ कर सब देवता आनंद कंद भगवान के दर्शन के लिए आए। ना भगवान को आनंद कंद नाम से संबोधन किया है तुलसी जी ने। आनंद कंद कौन है? वो भगवान जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, जो आनंद के पुंज हैं, जो आनंद के समूह हैं, और वो अपने भक्तों को, अपने सेवकों को केवल और केवल आनंद ही प्रदान करते हैं। तो सभी देवता भी आ गए, सब मुनियों के समूह आ गए, शिव जी आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, और सभी देवता भगवान आनंद कंद के दर्शन के लिए आए हैं। रघु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम द्विजन सियुनाई। प्रभु को देख कर मुनि वशिष्ठ जी के मन में प्रेम भर आया। ऋषि वशिष्ठ जी को तो मालूम था ना कि ये तो भगवान नारायण के रूप राम जी हैं, जो मनुष्य का जन्म, मनुष्य का चोला धारण करके इस धरती पर अवतरित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, हम सबका उद्धार करने के लिए, और हम सबको ज्ञान प्रदान करने के लिए, और राक्षसों का वध करने के लिए, ताकि धरती पर सदैव धर्म की स्थापना बनी रहे, और विरोधियों का, राक्षसों का सदैव वो मतलब विनाश करते हैं और अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। तो उनको देखकर वशिष्ठ जी के मन में अति प्रेम उमड़ आया, प्रेम भर आया। उन्होंने तुरंत ही दिव्य सिंहासन मंगवाया, जिसका तेज सूर्य के समान था। उसका सौंदर्य वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्राह्मणों को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी पर विराज गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जनक सुता समेत रघुराई, देखी प्रहर्षि मुनि समुदाय। वेद मंत्र तब द्विजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जय की पुकारे। श्री जानकी जी के सहित श्री रघुनाथ जी को देखकर मुनियों का समुदाय अत्यंत ही हर्षित हुआ। तब ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवता और मुनि जय हो, जय हो, जय हो ऐसी पुकार करने लगे। सारी 10 दिशाओं में सब तरफ श्री राम जी की जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, उन्हें सब विपलन आय सुदीना। सुत बिलो की हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। सबसे पहले मुनि वशिष्ठ जी ने तिलक किया श्री राम जी को। फिर उन्होंने सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर देखकर सभी माताएं बहुत प्रकार से हर्षित हुई, और उन्होंने बार बार उनकी आरती की। विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल जाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन आई, देखी सुरन दुंदुभि बजाई। उन्होंने ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। माताओं ने उन ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए, और पूर्ण याचकों को अयाचक बना दिया, अर्थात माला माल कर दिया। इतना धन संपत्ति मुक्तामणि से उनको माला माल कर दिया, उनको भर दिया कि जीवन भर कभी भी उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। ऐसे याचकों को माताओं ने अयाचक बना दिया। और त्रिभुवन के स्वामी श्री रामचंद्र जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजित देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए, अत्यंत हर्षित हुए, अत्यंत खुश हुए, और रामचंद्र जी और सीता माता को सिंहासन पर आरूढ़ देखकर उन्होंने नभ से वर्षा की, और अनेकों प्रकार के देवताओं ने नगाड़े बजाए। छंद
नभ दुन्दुभि बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावही। नाचहि अप्सरा वृंद परमानंद, सुर मुनि पावही। भरतादि अनुज विभीषण अंगद, हनुमतादि समेत ते। गहे छत्र चामर व्यजन धनु, असी चर्म शक्ति विराटी राजते। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आकाश में बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्व और किन्नर गा रहे हैं, अप्सराओं के झुंड नाच रहे हैं। देवता और मुनि परमानंद प्राप्त कर रहे हैं। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी, विभीषण, अंगद, हनुमान और सुग्रीव आदि सहित क्रमशः छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल और शक्ति लिए हुए सुशोभित हैं। भगवान के सभी मित्र साथ साथ हैं, भाई साथ साथ हैं, और सबने अपने हाथों में कोई ना कोई भगवान का आयुध या फिर छत्र चमर आदि धारण किए हुए हैं। श्री सहित दिन कर बंस भूषण, काम बहु छवि सोहही। नव अम्बुधर बर गात अंबर, पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण, अंग अंग हनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर, भुज धन्य नर निरखती। जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री सीता जी सहित सूर्य वंश के विभूषण श्री राम जी के शरीर में अनेकों कामदेवों की छवि शोभा दे रही है। ये सुंदर लग रहे हैं सीताराम की जोड़ी सिंहासन पर विराजमान होकर, जो सूर्य वंश के विभूषण है। और उनके शरीर में तो मानो अनेकों अनेकों कामदेवों की छवि उभर कर सामने आ रही। इतनी उनकी अनुपम शोभा, इतनी अनुपम छटा है की और सीता मैया की। नवीन जल युक्त मेघों के समान सुंदर श्याम शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को भी मोहित कर रहा है। मुकुट, बाजूबंद आदि विचित्र आभूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, चौड़ी छाती है और लंबी लंबी भुजाएं हैं, तभी उनको अजानुभुज कहा जाता है। लंबी लंबी भुजाएं हैं, जो उनके दर्शन करते हैं वे मनुष्य तो धन्य हैं। हम भी अयोध्या वासियों के साथ मिलकर उनके दर्शन करके धन्य धन्य हो जाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीता। दोहा, वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगे। वह शोभा समाज सुख कहत न बने खगे। वरुण सारद शेष श्रुति, सोरस जान महेश। भिन्न भिन्न स्तुति करि गए, सुर निज निज धाम। बंदी वेश वेद प्रभु, आए जय श्री राम। प्रभु सर्वज्ञ कीन अतिर, आदर कृपा निधान। लखए न काहू मरम कछु, लगे करन गुणगान। सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। कागभूषण जी बोले, हे पक्षीराज गरुड़ जी, वह शोभा, वह समाज और वह सुख मुझसे कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर निरंतर उनका
वर्णन करते हैं, और उसका रस तो आनंद दे महादेव जी ही जाने। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी कि गरुड़ जी को कि श्री सीताराम जी की जो जोड़ी जो उस सिंहासन पर विराजमान हो गई, तो उसका सुख तो मुझसे कहते ही नहीं होता। और उस सुख का वर्णन तो सरस्वती जी, शेष जी, देव जी निरंतर ही वर्णन करते रहते हैं, और महादेव जी तो उसका रस सदैव लेते ही रहते हैं, अर्थात उसी आनंद में मग्न होकर उसी आनंद वो अंदर ही अंदर प्राप्त करते रहते हैं, उसी में वो आनंद में सदैव रमन करते रहते हैं। सब देवता अलग अलग स्तुति करके अपने अपने लोक को चले गए। तब भाटों का रूप धारण करके चारों वेद वहां आए, जहाँ श्री राम जी। सब देवता भी चले गए, तब सबने उनका गुणगान किया श्री सीताराम जी का। सब सब जब सभी चले गए तो सब अपने लोक को चले गए। फिर चारों वेद वहां आए, उन्होंने घाटों का रूप धारण किया और फिर श्री राम जी का गुणगान किया। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु ने उनका बहुत ही आदर किया, क्योंकि प्रभु ने उनको पहचान लिया कि चारों ये जो वेद हैं ये भी चारों घाटों का रूप धारण करके आए हैं और हमारा यहाँ गुणगान कर रहे हैं। इसका भेद किसी ने भी कुछ नहीं जाना, वेद तो गुणगान करने लगे। और ये तो केवल और केवल अंतर्यामी भगवान श्री सीताराम जी को ज्ञात था कि चारों वेद घाटों का रूप ग्रहण करके धारण करके आए हैं और हमारा गुणगान कर रहे हैं। तो 12 सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। दोहा नंबर 12 पर विश्राम करते हैं, पर फिर छंद से जैसे पढ़ेंगे जैसे प्रभु की इच्छा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। पानो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, नमामि रामं रघुवंशनाथम।